दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ जो बचे हुए लोक देवता है दो चार उनको पढ़ लेते हैं। वीर पनराज जी जैसलमेर में नग्गा गांव है, वहां इनका जन्म हुआ क्षत्रिय परिवार में। और ब्राह्मणों की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और पनराज सर जैसलमेर में वर्ष में 2 बार मेला लगता है। किनका मेला लगता है? किनका मेला लगता है? पनराज सर का। किसका? पनराज सर इनका मेला लगता है। किसका? पनराज जी का। फिर है हरिराम बाबा। हरिराम बाबा सर्पदंश का इलाज किया जाता है। सर्प काट लेता है, सांप काट लेता है, तो उसका इलाज किया जाता है हरिराम बाबा के मंदिर में। झोरडा गांव है सुजानगढ़ चूरू जिले में, वहां पे इनका मंदिर है। और मंदिर में पूजा किसकी होती है? सांप की बांबी। बांबी किसको कहते हैं? सांप का जो बिल होता है ना, बिल, उसको बोलते हैं बांबी। उसकी पूजा की जाती है। और उनके जो चरण कमल है हरिराम दास जी के, हरिराम बाबा के, उनके चरण कमलों की पूजा होती है। तो कईयों की मूर्तियों की पूजा होती है, कईयों की जो होती है। एक वो दूसरे देवता थे ना, बड़ी बड़ी ईंटों की पूजा होता थी। कौन सी देवता थे वो? देवनारायण जी। उसके बाद में है केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र थे। अभी जो गोगा जी पढ़े थे ना, जो पंच पीर है, पहरा मांगो, गोगा जी के पुत्र। और इनके भोपे जो है, किसके? केसरिया कुंवर जी के भोपे है। वो सांप का जो जहर है ना, वो मुंह से चूस करके उतारते हैं। मुंह से चूसते जाते हैं, फेंक दे जाते हैं, चूसते जाते हैं, फेंक दे जाते हैं। उस तरह से ये मुंह से जो है ना, ये जहर चूस करके वो उतारते हैं। और इनके थान पर सफेद रंग की ध्वजा फहराते हैं। ठीक है, ये तो गया केसरी कंवर जी। बस वो ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं है। ये केसरी कंवर जी और गोगा जी के पुत्र थे ये। और इनके भोपे जो है वो जहर है सांप का, वो चूस करके उतारते हैं और थान पर सफेद रंग की ध्वजा फहराई जाती है। फिर है भूमिया जी। भूमिया जी राजस्थान के गांव गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। कौन? भूमिया जी। भूमिया जी उधर ये मतलब अपनी साइड में भी है, ये जो बज्जू साइड में, बज्जू क्षेत्र में फुलासर गांव है, फुलासर गांव में भी भूमिया जी का थान है, जिसमें बहुत सारे लोग इनके अनुयायी इनकी पूजा करते हैं भूमिया जी की, जिनको गांव के रक्षक कहे जाते हैं। भूमि रक्षक है, भूमि की रक्षक, उनके रूप में पूजा जाता है। फिर थे डूंग जी और जवार जी। ये दोनों भाई थे। दोनों भाई क्या है, जो पैसे वाले लोग थे ना, धनवान लोग थे, उन लोगों से ये जो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर, शेखावाटी क्षेत्र कौन सा है? सीकर, झुंझुनू, चूरू। ये इस क्षेत्र के जो लोग थे ना, जो धनी लोग, पैसे वाले लोग थे, उन लोगों का धन लूट करके और किन को देते थे? गरीबों और जरूरतमंद लोगों में बांटते थे। इसलिए लोग रंगमंच में या लोगों के अंदर ये फेमस हो गए लोक देवता के रूप में। और 1857 की क्रांति में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी जो लोग थे, पैसे वाले लोग थे, धनाढ़ लोग थे, उनसे पैसा लूट करके एक तो देते थे गरीबों को, और एक 1857 की क्रांति के अंदर जो लड़ते थे जरूरतमंद, उनको भोजन वगैरह पहुंचाने के काम करते थे। तो 1857 की क्रांति में इन्होंने क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर है रूपनाथ जी झरडा। रूपनाथ जी झरडा बाबू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी के पुत्र। ये कौन थे? बूढ़ो जी के पुत्र। इसके पापा का नाम क्या था? बूढ़ो जी। और अपने पिता व चाचा, चाचा कौन थे? बाबू जी। बाबू जी के बड़े भाई के, बूढ़ो जी के पुत्र थे, तो उसके भतीजे हो गए। तो अपने चाचा जो बाबू जी है, इनकी मृत्यु का बदला अपने फूफा, फूफा कौन था? देखो बाबू जी है ना, बाबू जी कब कैसे मारे गए थे? अपने जीजा को, जब लासा गुजरी ने वो कहा कि हमारी गाय लेकर के चला गया है, तो क्या किया इन्होंने? अपने जीजा से, अपने जो जीजा है, किसने? बाबू जी ने जीजा से लड़ते हुए गाय छुड़वाई, लेकिन वहां वीर गति को प्राप्त हो गई। तो इनका जो बेटा है ना, ये बूढ़ो जी का बेटा रूपनाथ जी, इसका भतीजा, किसका? बाबू जी का भतीजा। बाबू जी का भतीजा है वो इनसे बदला लेता है अपने फूफा जी को मार करके। फूफा जी को मार के, यानी फूफा जी कौन? जींदराज खींची। जींदराज खींची को मार करके और बदला लेता है अपने पापा का और अपने चाचा का। चाचा कौन था? बाबू जी। पापा कौन था? बूढ़ो जी। मार करके बदला लेता है। और कोलूमंड, फलोदी और सिंबुदड़ा बीकानेर में इनके थान है या मंदिर है, और जहां पे इनका मेला लगता है। और हिमाचल प्रदेश में जो है, ये कौन? रूपनाथ जी बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। किसके रूप में? बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। तो ये छोटे छोटे एक एक दो लाइन के क्वेश्चन है, आप याद कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।
खुद भी देखना और दोस्तों को भी शेयर करना। नमस्कार, धन्यवाद।